नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में अडानी विल्मारिस कंपनी का जो आज हमें क्वार्टर 3 का रिजल्ट आते हुए देखने को मिला है, तो इसके बारे में हम इस वीडियो में इंफॉर्मेशन देखने वाले और साथ ही में इसका एनालिसिस करके देखेंगे कि इस कंपनी का शेयर हमें यहाँ पर फ्यूचर में कैसे परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने पहली बार हमारे इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट रिलेटेड अपडेट जानकारी मिल सके। तो आज हम अडानी विल्मार लिमिटेड इस कंपनी का जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट इस क्वार्टर 3 का दिसंबर 31, 2021 का अनाउंसमेंट हुआ है, तो इसके बारे में हम इस वीडियो में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो क्वार्टर 3 का जो रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ है तो उसमें हमें कंपनी ने जो सभी नंबर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, तो कंपनी हमें यहाँ पर करोड़ में मेंशन करके देखने को मिल रही है, तो उसको हमें यहाँ पर करोड़ में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्वार्टर 3 का जो टोटल इनकम है तो उसके ऊपर हम यहाँ पर नज़र डालेंगे। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम है, तो इन दोनों को मिलाकर जो कंपनी का टोटल इनकम हमें इस क्वार्टर 3 में देखने को मिल रहा है वो है 14,405 करोड़ का हमें ये देखने को मिल रहा है। वही अगर हम इसके कंपेरेटिवली क्वार्टर 2 में देखेंगे तो कंपनी का टोटल इनकम हमें 13,587 करोड़ का देखने को मिला था। तो एक अच्छी ग्रोथ हमें मंथ ऑन मंथ बेसिस क्वार्टर 3 में कंपनी के टोटल इनकम में यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इस कंपनी का जो क्वार्टर 3 का 14,405 करोड़ का क्वार्टर 3 का टोटल इनकम हमें देखने को मिल रहा है। इसका कंपैरिजन हम पिछले साल के क्वार्टर 3 से करके देखेंगे तो उस समय कंपनी का जो टोटल इनकम है वो हमें 10,238 करोड़ का देखने को मिला था। तो लगभग हम देखेंगे तो मंथली बेसिस हमें 1,000 करोड़ की, और साथ ही में यहाँ पर ईयर और ईयर बेसिस देखेंगे तो इसमें हमें यहाँ पर लगभग 4,000 करोड़ की यहाँ पर कंपनी के टोटल इनकम में यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो मंथली बेसिस और ईयर बेसिस दोनों में कंपनी का टोटल इनकम हमें इस क्वार्टर 3 में कंपनी का बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, और ये हमें 14,405 करोड़ का इस क्वार्टर 3 में होते हुए देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम एक्सपेंस के सेक्शन पर यहाँ पर नज़र डालते हैं। तो कंपनी का जो बहुत सारे एक्सपेंस हैं तो उन सब को मिलाकर जो कंपनी का यहाँ पर टोटल एक्सपेंस है वो हमें 14,099 करोड़ का क्वार्टर 3 में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसका कंपैरिजन हम कंपनी का जो टोटल इनकम है इस क्वार्टर 3 का तो उससे करके देखेंगे तो ये हमें 14,405 करोड़ का देखने को मिला था। तो कंपनी की जो टोटल इनकम है वो हमें टोटल एक्सपेंस के कंपैरिजन में ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो इसी वजह से कंपनी हमें यहाँ पर एक अच्छा खासा नेट प्रॉफिट जनरेट करते हुए देखने को मिल सकती है। तो कंपनी का क्वार्टर 3 का एक्सपेंस हमें 14,099 करोड़ का देखने को मिल रहा है, वही क्वार्टर 2 का ये 13,358 करोड़ का था, और पिछले साल के क्वार्टर 3 का 10,066 करोड़ का था। तो कंपनी के एक्सपेंस हमें ज़रूर क्वार्टर 3 में यहाँ पर क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 के कंपैरिजन में बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अगर हम क्वार्टर 3 का जो एक्सपेंस है तो उसका कंपैरिजन यहाँ पर क्वार्टर 3 का जो टोटल इनकम है तो उससे करके देखेंगे तो कंपनी के जो टोटल एक्सपेंस है तो उससे ज़्यादा हमें कंपनी का जो टोटल इनकम है वो इस क्वार्टर 3 में होते हुए देखने को मिला है। तो उसी वजह से यहाँ पर कंपनी हमें अच्छे खासा नेट प्रॉफिट क्वार्टर 3 में जनरेट करते हुए देखने को मिल सकती है। तो इसके लिए हम कंपनी के जो क्वार्टर 3 का रिजल्ट है तो उसके अगले पॉइंट पर यहाँ पर नज़र डालते हैं। तो बहुत सारे एक्सपेंस और जो यहाँ पर टैक्स एक्सपेंस है तो उन सब को छोड़कर यहाँ पर जो कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो उसके बारे में देखेंगे तो यह हमें 211 करोड़ का कंपनी का क्वार्टर 3 का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, और इसका कंपैरिजन हम क्वार्टर 2 से करके देखेंगे तो उस समय कंपनी का नेट प्रॉफिट 182 करोड़ था। तो मंथली बेसिस हमें 182 करोड़ से क्वार्टर 2 में जो कंपनी का नेट प्रॉफिट था तो उसके कंपेरेटिवली हमें नेट प्रॉफिट कंपनी का क्वार्टर 3 में 211 करोड़ तक बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि कंपनी के लिए अच्छी बात हमें यहाँ पर मंथली बेसिस रिजल्ट में देखने को मिल रही है। इसके बाद 211 करोड़ का जो क्वार्टर 3 का नेट प्रॉफिट है तो उसका कंपैरिजन हम पिछले साल के क्वार्टर 3 से करके देखेंगे तो उस समय कंपनी का नेट प्रॉफिट 127 करोड़ का था। तो लगभग हम कह सकते हैं कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है हमें पिछले साल के मुकाबले में एक अच्छा बढ़ते हुए इस क्वार्टर 3 में बढ़ते हुए देखने को मिला, और इसमें हमें लगभग 2 टाइम्स की यहाँ पर नियरली ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें मंथली बेसिस 182 करोड़ से बढ़कर 211 और ईयर बेसिस 127 करोड़ से बढ़कर 211 होते हुए देखने को मिल रहा है, और
कंपनी के नेट प्रॉफिट में हमें मंथली बेसिस और ईयर बेसिस दोनों में अच्छी ग्रोथ कंपनी करते हुए देखने को मिल रही है। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट हमें Q3 में यहाँ से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, तो उसकी वजह से कंपनी का जो शेयर है वो हमें अच्छे खासे रिटर्न यहाँ पर देते हुए देखने को मिल सकता है। तो उसके बारे में हम जो EPS सेक्शन है तो उसके बाद देखेंगे कि कंपनी का शेयर कितना हमें आने वाले दिनों में रिटर्न दे सकता है। तो कंपनी का जो यहाँ पर हमें अर्निंग पर शेयर इस Q3 में देखने को मिला है, तो इसके बारे में हम देखेंगे तो ये हमें 1.85 रुपीज़ इस Q3 में देखने को मिला है, जो कि Q2 में देखेंगे तो ये 1.60 रुपीज़ था। तो क्वार्टरली बेसिस हमें कंपनी के EPS में यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है। वही अगर हम पिछले साल के Q3 में देखेंगे तो उस समय कंपनी का EPS 1.11 था। तो तीनों अगर हम रिजल्ट देखेंगे तो कंपनी का जो EPS है वो हमें लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है और इस Q3 में हमें 1.85 रुपीज़ था, 1.85 रुपीज़ का ये होते हुए देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के जो यहाँ पर Q3 के रिजल्ट देखे तो उसमें हमें कंपनी का रेवेन्यू, टोटल इनकम, इसके बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर है, तो इन सभी में हमें कंपनी मंथली बेसिस और ईयर बेसिस दोनों में अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से कंपनी का शेयर हमें अच्छे खासे रिटर्न आने वाले दिनों में देते हुए देखने को मिल सकता है। लेकिन जैसे हमें मार्केट की पोजीशन अभी देखने को मिल रही है, जिस तरह मार्केट में गिरावट देखने को मिल रहा है और मार्केट हमें अनस्टेबल देखने को मिल रहा है, तो इसी वजह से अगर हम देखेंगे तो जैसे ग्लोबल हमें संकेत देखने को मिला, तो उसी वजह से मार्केट में अभी कितनी भी गिरावट हो सकती है। लेकिन अगर हम Q3 के रिजल्ट देखेंगे और उसके साथ ही में पिछले इस कंपनी के रिजल्ट देखेंगे तो कंपनी हमें क्वार्टरली बेसिस लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिल रही है। मार्केट गिरने की वजह से अगर हमें इस कंपनी के शेयर में गिरावट होते हुए देखने को मिलती और इस कंपनी का जैसे परफॉर्मेंस है तो हम इस कंपनी में एवरेज कर सकते हैं। और शॉर्ट टर्म में हम देखेंगे तो कंपनी का शेयर हमें यहाँ पर 420 रुपीज़ तक अभी शॉर्ट टर्म में जाते हुए देखने को मिल सकता है। और अगर हम लॉन्ग टर्म का टारगेट देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में हमें कंपनी 5 से 6 मंथ में 500 रुपीज़ प्लस का टारगेट यहाँ पर अचीव करते हुए देखने को मिलने वाली है। तो अभी हमें मार्केट में जैसे गिरावट होते हुए देखने को मिली, तो उसी वजह से अगर हम देखेंगे तो क्वार्टरली परफॉर्मेंस अच्छे आने के बाद भी हमें कंपनी के जो टारगेट है वो यहाँ पर थोड़ी आने में देरी हो सकती है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो जिस तरह कंपनी हमें लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिल रही है, तो उसी वजह से हमें इस कंपनी का शेयर को होल्ड करना चाहिए और इस कंपनी में अपनी पोजीशन को बनाए रखना चाहिए। अगर वही मार्केट गिरने की वजह से अगर हमें शेयर अच्छे खासे यहाँ पर नीचे आते हुए देखने को मिलता है तो हमें एक पोजीशन बनाने के लिए यहाँ पर अच्छा मौका मिलेगा। और शॉर्ट टर्म में भी हमें एक कंपनी और साथ ही में अगर हम लॉन्ग टर्म के नज़रिए से भी देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में भी हमें कंपनी अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से रिटर्न देते हुए देखने को मिलेगी। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।